तो महाराज शूर्पणखा के नाक कानों को, इसके दोनों वक्षों को लक्ष्मण जी ने काट दिया। और इतना ही नहीं, लक्ष्मण जी ने ही शूर्पणखा के पुत्र सन कुमार का भी वध किया। और जब श्री राम ने खर और दूषण का वध किया तो शूर्पणखा को लगा कि जो मेरे सगे भाई खर दूषण का वध कर दे, ये सामर्थ्य भगवान के अतिरिक्त किसी दूसरे में नहीं। तो मेरे को विधवा किया रावण ने। यदि श्री राम से रावण का प्रतिशोध हो जाए तो श्री राम के हाथों रावण का वध हो और मेरे पति की हत्या जो इसने की है उसका प्रतिशोध मेरा पूरा हो जाए। ये शूर्पणखा की बुद्धि है। तो जैसे ही खरदूषण का वध हुआ तो शूर्पणखा सीधे पहुंची रावण की सभा में और वहीं से रावण के विनाश का श्री गणेश हो गया। उससे पूर्व तक तो अति आनंद से रावण वास कर रहा। तो महाराज रावण के 10 सिर हुए। कुंभकर्ण इसका सगा भाई है, विभीषण और फिर खरदूषण और शूर्पणखा। गोस्वामी जी श्री हनुमान चालीसा में लिखते हैं कि जय कपीस। श्री हनुमान जी आप स्वयं वानर के रूप में शिव ही हैं और तिहु लोक उजागर, तीनों लोकों में आपके नाम का उजियारा है। क्योंकि श्री हनुमान जी का प्रत्येक कर्म जो है वो प्रभु श्री राम की सेवा ही है और राम कार्य ही जिसका जीवन आधार हो उसका तो तीनों लोकों में उजियारा होता ही है। ये उजियारा श्री हनुमान जी की प्रभु की गई सेवा का ही है। तिहु लोक उजागर। श्री हनुमान जी तीनों लोकों को अपनी महिमा से प्रकाशित करते हैं। स्वर्गलोक, मृत्युलोक और पाताल लोक। महाराज बाल समय रवि भक्ष लियो तब, तो आकाश के देवता, स्वर्गलोक के देवता आपकी महिमा का गान करते हैं। रावण वध में प्रभु की जो सेवा की है इसलिए मृत्यु लोक के ब्राह्मण देवता भी आपकी महिमा का गान करते हैं। और अहिरावण के प्रसंग में देवी को भूमि में करके स्वयं देवी के रूप में आप प्रतिष्ठित हो गए और जो अहिरावण श्री राम लक्ष्मण की बलि देना चाहता था उस अहिरावण का आपने अंत किया है प्रभु के साथ। इसलिए पाताल के नाग देवता भी आपकी महिमा का गान करते हैं। जय कपीस तिहु लोक उजागर। स्वर्ग के देवता, धरती के ब्राह्मण देवता, पाताल के नाग देवता तीनों ही श्री हनुमान जी की महिमा का जयगान कर रहे हैं। तीनों लोकों में उजियारा है और हनुमत तत्व जो है वो यही है कि श्री हनुमान जी अपने जीवन के प्रत्येक क्षण का सदुपयोग करते हैं, आलस्य और प्रमाद से रहित रहते हैं और वस्तु स्थिति को सदैव स्वीकार करते हैं। इसलिए तीनों लोकों में उनका उजियारा है। तो श्री हनुमान जी से सीखने की बात यही है कि हम भी अपने जीवन के प्रत्येक क्षण का सदुपयोग करें, आलस्य और प्रमाद से रहित रहें और जो भी वस्तु स्थिति सामने हो उसको स्वीकार करने की क्षमता हमारे व्यक्तित्व में हो तो श्री हनुमान जी की कृपा से हमारे कर्म के भी फल के रूप में लोक में हमारा उजियारा होगा, जैसा श्री हनुमान जी महाराज का है।
तो श्री हनुमान जी महाराज तीनों लोकों में उनके नाम का उजियारा है। आगे तुलसीदास जी श्री हनुमान चालीसा में अगली चौपाई नामों के क्रम में लिखते हैं। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। तुलसीदास जी आगे नामों के क्रम में लिखते हैं, श्री हनुमान जी आप रामदूत हैं, अतुलित बल के धाम हैं, अंजना पुत्र हैं, पवन पुत्र हैं और आपका एक नाम नामा भी है। तो श्री हनुमान जी के नामों की चर्चा तुलसीदास जी कर रहे हैं। सबसे पहले इस चौपाई में नाम लिया है रामदूत का। श्री हनुमान जी के अनेकों नाम हैं, परंतु जिस नाम के संबोधन से वे सर्वाधिक प्रसन्न होते हैं वो नाम है रामदूत। जब श्री हनुमान जी को कोई रामदूत कहता है तो श्री हनुमान जी सर्वाधिक प्रसन्न हो जाते हैं। भैया श्री हनुमान जी रामदूत हैं, इसलिए प्रसन्न होते हैं क्योंकि इस नाम में उनके स्वामी भगवान श्री राम का नाम प्रमुख है और सेवक श्री हनुमान जी का नाम छिपा हुआ है, गौण है। और जिस नाम में श्री राम का नाम प्रमुख हो जाए, श्री हनुमान जी का नाम छिप जाए, ऐसा ही अपना नाम उनको सुनने में सर्वाधिक प्रिय है। क्योंकि उनके जीवन का एक ही हेतु है कि नाम हो तो मेरे स्वामी का हो, श्री राम का हो। मेरा नाम कोई नाम नहीं है, मेरे प्रभु का नाम ही नाम है। इसलिए रामदूत को सुनते ही श्री हनुमान जी अति आनंद में आ जाते हैं। रामदूत है वे, इसलिए वे सर्वाधिक परिचय भी जो अपना देते हैं वे रामदूत के रूप में ही देते हैं। हाँ महाराज, जब श्री हनुमान जी महाराज लंका पहुंचे तो लंकनी से उनका आमना सामना हुआ। लंकनी ने श्री हनुमान जी को रोका। श्री हनुमान जी मशक समान रूप लेकर के रात्रि में लंका में प्रवेश करने जा रहे हैं तो लंका की अधिष्ठात्री देवी जो है लंकनी, उसने श्री हनुमान जी को रोक लिया और श्री हनुमान जी को रोक करके कहा कि अरे बिना मेरी आज्ञा के लंका में कहां जाता है तू? क्या तुझे मालूम नहीं कि यहाँ जो चोर आते हैं वो मेरा आहार होते हैं। चंडी के कारण जैसे चंडीगढ़ है, काली के कारण जैसे कलकत्ता है, मुंबा देवी के कारण जैसे मुंबई है, ऐसे लंकनी के कारण लंका है। तो भाई बिना पासपोर्ट दिखाए, वीजा दिखाए कहां अंदर जाते हो? और महाराज जैसे ये बात कही तो श्री हनुमान जी को थोड़ा अच्छा नहीं लगा। सो हनुमान जी महाराज ने लंकनी के मुख पर मुठका प्रहार किया। मुठका एक ताही कपी हनी, एक मुठका प्रहार किया।
तो महाराज रक्त का वमन करने लगे और श्री हनुमान जी के इस प्रहार से लंकनी को दिव्य दृष्टि की प्राप्ति हुई। ये लंकनी जो है ना, ये लंका जो है, इसके दो पैर हैं, एक है लोभ और दूसरा है शोभ। ये लंका के दो पैर हैं। और महाराज लंका के जो दो हाथ हैं वो एक है रक्षक का और दूसरा है भक्षक का। ये लंकनी रक्षा भी करती है और भक्षण भी करती है। और इसके जो दो नेत्र हैं वो एक है बाधक का और दूसरा है साधक का। बाधक दृष्टि से जब देखा तो श्री हनुमान जी को रोक लिया। श्री हनुमान जी ने मुठिका प्रहार किया तो साधक की दृष्टि इसकी खुल गई। ये है सत्संग का फल। महाराज अब सोचो, आज अगर कोई ऐसे मुठिका मार दे महिला को तो क्या होगा? राष्ट्रीय महिला आयोग वाले आएंगे, उठा के ले जाएंगे, कहा चलो घरेलू हिंसा करते हो। पर श्री हनुमान जी महाराज एक मुठिका प्रहार किया लंकनी को। सत्संग है ये, और उसकी दिव्य दृष्टि खुल गई साधक की। और तब उसने कहा, तात मोर अति पुण्य बहुता, देखूं नयन राम कर दूता। तात मोरे अति पुण्य बहुता, देखे उदयन राम कर दूता। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखूं नयन राम कर दूता। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखे उदयन राम कर दूता। तो कहा लंकनी ने कि आज मुझे रामदूत का दर्शन हो गया। श्री हनुमान जी को जिस संबोधन को लंकनी ने किया वो था रामदूत। और गोस्वामी जी कहते हैं कि रामदूत अतुलित बल धामा। श्री हनुमान जी आप रामदूत हैं। तो रामदूत का संबोधन श्री हनुमान जी को बड़ा प्रिय है। श्री हनुमान जी रामदूत हैं। वे अपना परिचय भी जब स्वयं देते हैं तो परिचय देते हैं रामदूत का। हाँ महाराज, शास्त्र कहते हैं दूत जो होता है उसमें 5 गुण होने चाहिए। दूत के अंदर 5 गुण होने चाहिए। पहला प्रगल्भा, दूत जो है वो प्रगल्भ होना चाहिए। प्रगल्भ का अर्थ क्या होता है? जो उचित आवश्यक बात को निसंकोच भाव से कह सके उसको प्रगल्भ कहते हैं। तो दूत के अंदर पहला गुण होना चाहिए प्रगल्भ। निर्भय होकर के किसी भी परिस्थिति में उचित आवश्यक बात को कह सकता हो, वो दूत होने के योग्य है।
तो महाराज श्री हनुमान जी निर्भय होकर के किसी भी परिस्थिति में उचित आवश्यक बात को निसंकोच कहते हैं। इसलिए दूत का जो पहला गुण है प्रगल्भ, वो श्री हनुमान जी के अंदर है। श्री हनुमान जी सुंदरकांड में दर्शन होता है कि वे तो रावण की सभा में भी उचित बात को निर्भय होकर के रावण के सामने रखते हैं, कोई भय नहीं उनको। महाराज दूसरा गुण है स्मृतिमान। दूत जो है उसकी स्मृति अति तीक्ष्ण होनी चाहिए। श्री हनुमान जी महाराज की जो स्मृति है उसके लिए तो क्या कहना। जो भी आंखों से श्री हनुमान जी देखते हैं, मानो उनकी स्मृति पुस्तिका में उसका लेखन होता हुआ चला जाता है, लिखता हुआ चला जाता है, ऐसी स्मृति। तो स्मृतिमान होना भी श्री हनुमान जी की कृपा है। यहाँ तो आदमी सुबह भोजन करता है, शाम को पूछो क्या खाया तो 20 मिनट उसे याद करने में लगते हैं कि क्या खाया था सुबह। स्मृतिमान, जो कुछ आंखों से देखा जा रहा है वो स्मृति आलेय की पुस्तिका में लिखता हुआ चला जा रहा है। और पुनर्दोष जिसका होता हो, बार बार एक ही कार्य में जिसका दोष हो जाता हो, ये समझना उसने श्री हनुमान चालीसा का कभी पाठ किया ही नहीं है। श्री हनुमान जी स्मृतिमान हैं, पुनर्दोष से मुक्त रहते हैं। एक बार स्मृति में जो आ गया उसमें फिर कोई दोष नहीं हो सकता। तो महाराज श्री हनुमान जी जब गए लंका, जो भी कुछ आंखों से देखा है, लौट करके प्रभु श्री राम के सामने उसका ऐसा सजीव वर्णन किया मानो भगवान श्री राम स्वयं ही लंका का दर्शन कर रहे हैं। और रावण ने जो लंका नगरी बनाई है ना साहब, इसमें 7 घेरे हैं, 7 कोट हैं, सप्तकोट कहलाते हैं। और उन 7 को पार करने के बाद शत्रु सेना रावण की लंका नगरी में प्रवेश कर सकती है। तो पहला जो सबसे बाहर का कोट है का कारण अपने को नहीं मानते, वे तो प्रभु के कार्य का माध्यम ही केवल अपने को मानते। सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न मोर कछु प्रभुताई। इसलिए श्री हनुमान जी रामदूत हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी श्री हनुमान जी को रामदूत कहते हैं। भैया अंगद जो हैं वे राजदूत हैं, हनुमान जी जो हैं वे रामदूत हैं। अंगद जब रावण से संवाद करते हैं तो राजदूत के रूप में करते हैं, और वे अपने पैर को भूमि पर जमा के कहते हैं तो यदि मेरे पैर को कोई हिला दे यहाँ पर तो फिर ही राम सीता में हारी। अंगद राजदूत है, ध्यान रखिएगा, परंतु श्री हनुमान जी राजदूत नहीं है, श्री हनुमान जी रामदूत हैं। भगवान सीता राम के बीच का सेतु है श्री हनुमान जी, और 2 राष्ट्रों के बीच का सेतु है अंगद। श्री हनुमान जी रामदूत हैं। और अंगद ने जब पैर रखा तो भूमि को बड़ी चिंता हो गई कि यदि अंगद का पैर हट गया तो मेरी बेटी जानकी को ये हार जाएगा। इसलिए भूमि ने ही अंगद के पैर को कस करके पकड़ लिया और कोई अंगद के पैर को ना हिला पाया, क्योंकि भूमि की बेटी को दांव पर लगा दिया।
तो फिर ही राम सीता में हारी। अंगद ने राजदूत का कार्य किया है, श्री हनुमान जी ने रामदूत का कार्य किया है। जिमि अमोघ रघुपति करबाना, एहि भांति चलु हनुमाना। जिमि अमोघ रघुपति करबाना, एहि भांति चलु हनुमाना। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जिमि अमोघ रघुपति करबाना, एहि भांति चलु हनुमाना। जिमि अमोघ रघुपति करबाना, एहि भांति चलु हनुमाना। तो राम बाण के समान रामदूत के रूप में श्री हनुमान जी गति करते हैं और प्रभु श्री राम के व्यक्तिगत लक्ष्य को प्राप्त करके श्री राम के चरणों में लौट करके आ जाते हैं। तो श्री हनुमान जी को यह अधिकार प्राप्त है कि वे ही रामदूत हों। यह अधिकार सुग्रीव को प्राप्त नहीं है, यह अधिकार अंगद को प्राप्त नहीं है, ये अधिकार सुग्रीव के बेटे दधिमुख को भी प्राप्त नहीं है। तो जो अधिकार दधिमुख को नहीं है, जो अधिकार बाली नंदन अंगद को नहीं है, जो अधिकार किष्किंधा नरेश सुग्रीव को नहीं है, वो अधिकार श्री हनुमान जी को है महाराज। वे रामदूत हैं। श्री हनुमान जी रामदूत। और भैया गोस्वामी जी आगे लिखते हैं अतुलित बल धामा। श्री हनुमान जी अतुलित बल के धाम है। अब तुलसीदास जी ने यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा कि रामदूत अतुलित बलवाना, उन्होंने लिखा रामदूत अतुलित बल धामा। बलवाना में और बल धामा में अंतर है। वास्तव में तुलसीदास जी यहाँ ये बताना चाहते हैं कि श्री हनुमान जी का जो बल है वो उनका अपना बल नहीं है। तो बोले अतुलित बल वाले भगवान श्री राम, उनके चलते फिरते धाम श्री हनुमान जी हैं, इसलिए वे अतुलित बल धामा हैं। जयंत ने अपनी स्तुति में कहा ना कि अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मतिमंद जान नहीं पाई। तो अतुलित बल वाले कौन है? श्री राम। और जासु हृदय आगार बसही राम सर चापधर। श्री राम श्री हनुमान जी के हृदय आगार में, हृदय मंदिर में माता सीता के साथ विराजित हैं। इसलिए हनुमान जी अतुलित बलवाना नहीं है, वे अतुलित बल वाले श्री राम के चलते फिरते धाम हैं, तीर्थ हैं। संसार के तीर्थ के पास हमें चल कर के जाना पड़ता है, परंतु यदि श्री राम के नाम का आश्रय लिया तो श्री हनुमान जी के रूप में चलता फिरता तीर्थ ही हमारे पास आ पहुंचेगा। रामदूत अतुलित बल धामा। तो बद्रीनाथ जाओ, केदारनाथ जाओ, गंगोत्री जाओ, यमुनोत्री जाओ, परंतु यदि श्री हनुमान जी की 4 परिक्रमा लगा लो भाव से तो चारों धामों की यात्रा का फल मिल जाता है महाराज। ये मैं आपको बता दूं, जिसने लगा ली
भी श्री हनुमान जी की प्रदक्षिणा, किसी भी तीर्थ, किसी भी धाम का फल उसके लिए शेष नहीं रह जाता, क्योंकि सारे तीर्थों में हम जाएं तो भगवान के हृदय में भक्त का दर्शन हमें नहीं होता है, केवल भगवान का ही दर्शन होता है। परंतु एकमात्र तीर्थ श्री हनुमान जी ऐसे हैं जिस तीर्थ का दर्शन करने के साथ साथ तीर्थ स्वामी श्री हनुमान जी के हृदय में उनके स्वामी का भी दर्शन हो जाता है। इसलिए श्री हनुमान जी रामदूत अतुलित बल धामा ऐसे तीर्थ हैं जो महाराज चलते फिरते रहते। जिसने भी स्मरण किया श्री हनुमान जी रूपी तीर्थ उनके सामने ही प्रकट हो जाता है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं रह जाता। हमारे प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री बाबा नीव करौरी जी महाराज, जिन्हें स्वयं श्री हनुमान जी का दर्शन प्राप्त हुआ और श्री हनुमान जी का तादात्म्य प्राप्त हुआ। पूज्य महाराज जी जब लीला करते हुए श्री वृंदावन धाम में आए तो वृंदावन के समाज में से उन्होंने मेरे पूज्य बाबा गोलोकवासी पंडित श्री बनवारी लाल जी पाठक को चुना अपने साथ सेवा में रखने के लिए। और श्री वृंदावन के लीला भाग में पूज्य महाराज श्री का सर्वाधिक सानिध्य मेरे पूज्य बाबा को ही प्राप्त हुआ। तो वृंदावन के आश्रम की तत्कालीन व्यवस्था पूज्य महाराज श्री ने मेरे ही पूज्य बाबा को दे रखी थी। और आपको एक रहस्य की बात बताऊं, पूज्य बाबा श्री नीव करौरी जी महाराज कभी भी रुपये का स्पर्श नहीं करते थे। तो जब वर्ष में एक बार मेरे पूज्य बाबा प्रातः स्मरणीय महाराज श्री के पास कॉपी में आश्रम का हिसाब लिख के ले जाते, तो महाराज श्री कभी भी उस कॉपी को खोल के नहीं देखते थे, क्योंकि उनको पहले ही पता होता था कि इसमें क्या गुणा भाग। तो मेरे बाबा को कहते थे कि देखो नाम लेकर के वो कंबल रखा है उसको उठाओ, उसके नीचे इतना रुपया रखा है, यही इस कॉपी में हिसाब निकल रहा है। उतना ही हिसाब उस कॉपी में निकला होता था, लेकिन महाराज श्री कभी रुपये का स्पर्श नहीं करते थे। तो मेरे बाबा जब कंबल उठाते जो दूर रखा होता था उसके नीचे ठीक उतने ही रुपये गिने हुए रखे होते। और जब वे महाराज श्री को प्रणाम करके चलते तो महाराज श्री उस हिसाब की कॉपी को उठाते और उसके पन्नों को ऐसे अंगूठा लगा के घुमाते, तो उस कॉपी के सारे पन्ने कोरे हो जाते और महाराज जी कहते हिसाब चुकता। तो वही कॉपी हर साल चलती थी। आए वहां दूर रखा है रुपया, कॉपी उठाई महाराज जी ने, अंगूठा फेरा और सारे पन्ने कोरे और बोलते थे हिसाब चुकता जाओ। 44 साल पहले ऐसा कोई सिद्ध महापुरुष इस धरती से गुजरा है, ये सदी स्मरण रखेगी पूज्य महाराज श्री का। हाँ महाराज जी पूज्य नीव करौरी बाबा जी जब प्रातः स्नान करते थे तो बड़ी विचित्र बात ये होती थी कि उनका शरीर तो भीगता था लेकिन उनकी धोती हमेशा सूखी रहती थी। इसलिए देखने वाले ये जान ही नहीं पाते थे कि महाराज श्री ने स्नान कर लिया अथवा तो नहीं किया। और महाराज पूज्य महाराज श्री जब वृंदावन में चलते तो जहां वृंदावन में श्री नीव करौरी बाबा आश्रम स्थापित है वहां पर कांटे, रेतीला मार्ग था तो बहुत फैले रहते थे, वो गोखरू के कांटे उनको कहा जाता।
तो पूज्य बाबा जी महाराज क्योंकि निरावरण चरण रहते थे, पैर उनके वे कुछ पादुका के रूप में पहनते नहीं थे, तो वे जब चलते हुए आते और भूमि पर कोई कांटा पड़ा हुआ आता तो उनका पैर अपने आप 2 इंच ऊपर उठ जाता और कांटे से आगे जाकर के वे पैर को रखते थे। तो महाराज एक बार मैं आपको एक घटना सुनाता हूं। मेरे पूज्य बाबा को कहा कि किसी नाई को बुलवाओ, आज मुझे अपना मुंडन कराना है। अब बाबा नीव करौरी के साथ रहना तो ऐसे ही था जैसे कोई तलवार की धार पर चले और उसके मुंह में गुलाब का फूल लगा हुआ हो। तो महाराज तलवार की धार पर चलने के समान होता है। हर समय इस जागृत अवस्था में रहना, आप अनुमान कर सकते हैं कि श्री हनुमान जी के साथ रहना कैसा हो सकता है, जैसे तलवार की धार पर कोई चलता हो। तो कहा कि नाई को बुलवाओ, मुंडन कराना है। तो महाराज श्री की मौज आती थी, बीच बीच में तो बाल साफ करा देते। अब नाई को बुलवाया, नाई ने आके महाराज जी के सिर का मुंडन किया और सिर पर हाथ फेरने लगा। सामने कुछ भक्त बैठे थे। पूज्य बाबा जी से कहा कि महाराज जी, संसार में तो सर्वोपरि स्थान श्री सद्गुरु का होता है, आप ही हमारे सर्वोपरि हैं, क्या आपसे भी ऊपर किसी का स्थान होता है? ऐसा पूछ लिया किसी ने। तो पूज्य महाराज श्री बड़े विनोदी थे। कहा कि देखो, हमसे ऊंचा स्थान है किसी का। तो कहा किसका है? बोले इस नाई का है। अब बैठे हुए लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अब महाराज जी से ऊपर नाई कैसे? तो कहा कि महाराज जी, नाई का स्थान आपसे ऊपर कैसे? बोले भाई सीधी सी बात है, हम दुनिया के सिर पे हाथ फेरते हैं, ये हमारे सिर पर हाथ फेर रहा है। हम तो दुनिया के सिर पर हाथ फेर रहे हैं और ये हमारे सिर पर हाथ फेर रहे हैं। तो बताओ ऊंचा स्थान किसका हुआ? तो हमसे ऊंचा स्थान इस नाई का। ऐसा उनका विनोदी स्वभाव। अब हुआ ऐसा कि एक बार एक नाई पूज्य बाबा जी की दाढ़ी बना रहा था। आधी दाढ़ी उसने बनाई और बनाने के बाद उसने रोना प्रारंभ कर दिया। जब रोने लगा तो महाराज जी तो भक्त वत्सल थे, करुणा के भंडार थे, श्री हनुमान जी के स्वरूप थे और शरणागत वत्सल भगवाना, ये सूत्र है श्री हनुमान जी का। वही सूत्र बाबा श्री नीव करौरी का था। जो शरणागत में आ गया उसके प्रति वैसा ही स्नेह जैसा गाय के अंदर से दूध के रूप में बछड़े के लिए प्रकट हो जाता है। और वत्स कहते हैं बछड़े को। वत्सल शब्द का अर्थ है जिसे बछड़े के समान प्रेम प्राप्त हो। इसलिए संस्कृत भाषा में एक शब्द है, उसे कहा जाता है वत्स। वत्स का अर्थ होता है प्रिय। तो वो नाई रोने लगा। महाराज जी को करुणा आई, पूछा क्यों रोते हो? तो उसने कहा कि मेरा एक भी बेटा है और कुछ महीने हुए वो घर छोड़ करके चला गया। मैं नहीं जानता कि मेरा बेटा आज कहाँ है। इसलिए हे बाबा, आप ही ऐसी कृपा कीजिए कि मेरा खोया हुआ बेटा मुझे मिल जाए। पूज्य महाराज श्री की विशेषता ये थी कि वे कभी भी अपनी शक्तियों को स्पष्ट नहीं होने देते थे। वे अपने नाम की प्रशंसा और अपने सत्कर्म की प्रसिद्धि से हमेशा अपने को दूर रखते थे, छिपा के रखते थे। तो पूज्य बाबा ने उस नाई को कहा कि चिंता नहीं करो, तुम्हारा बेटा मिल जाएगा। तो उसने कहा कि महाराज, मैं तो जिस भी साधु संत के पास जाता हूँ तो रोते हुए ये प्रार्थना करता हूँ,
हर कोई मुझसे ये कहता है कि मेरा बेटा मिल जाएगा, लेकिन कैसे मिलेगा? तो पूज्य बाबा जी ने कहा कि हर कोई ये कहता है? बोले हाँ। बोले अच्छा, हम जरा लघु शंका होकर के आते। तो महाराज जी उठ गए, नाई वहीं पर बैठा रहा और पूज्य महाराज श्री गए और महाराज 5 मिनट के अंदर लौट करके आ गए, आके बैठ गए और फिर नाई ने उनकी बची दाढ़ी को बनाना प्रारंभ किया। कहा चिंता नहीं कर, तेरा बेटा आ जाएगा। नाई दाढ़ी बना करके चला गया। अगले दिन उसके घर के द्वार पर दस्तक हुई और जब इसने अपने घर के द्वार को खोला तो सामने अपने बेटे को खड़ा हुआ पाया। अब जैसे ही देखा बेटे को तो नाई को बड़ा आश्चर्य हुआ और हाथ पकड़ के अपने बेटे को घर में बुलाया और कहा कि अरे तुम कहाँ चले गए थे? कितने महीनों का समय हुआ, मैंने कहां कहां तुमको नहीं ढूंढा। लेकिन वो बेटा भय से कांप रहा था। तो उस नाई ने अपने बेटे को बैठाया, सिर पर हाथ फेरा और कहा इतने भयभीत क्यों, कहां थे तुम? इतना कहा जाए उतना थोड़ा लगता है। तो पूज्य बाबा जी महाराज स्वयं श्री हनुमान जी का ही स्वरूप है। जब श्री राम वृंदावन में जयपुर से श्री हनुमान जी का विग्रह बनकर के आया स्थापित होने के लिए, तो एक बहुत बड़ी लकड़ी की पेटी में श्री हनुमान जी का विग्रह था। पूज्य बाबा जी श्री वृंदावन के आश्रम में थे और उस समय पर जब लकड़ी की पेटी को खोला गया तो श्री हनुमान जी का विग्रह खंडित हो गया। और जब श्री हनुमान जी का विग्रह खंडित निकला तो आश्रम के अंदर चारों ओर हाहाकार मच गया कि श्री हनुमान जी तो खंडित। पूज्य बाबा जी के कानों में जब बात पहुंची तो महाराज जी अंदर कक्ष से निकल करके दौड़ते हुए आए और आकर के उन्होंने उस लकड़ी की पेटी को बंद कर दिया और कहा ध्यान रखना, हनुमान जी कभी भी खंडित नहीं होते, श्री हनुमान जी तो अखंड तत्व हैं। हाँ महाराज, प्राय महाराज जी कहते थे जब कोई भक्त उनको कहता कि बाबा आपका दर्शन हमें नित्य कैसे हो, बोले अपने घर में अखंड दीपक जला लेना, उसी दीपक में मेरा दर्शन होता रहेगा। अखंड दीपक घर घर में पूज्य महाराज जी के रूप में प्रकाशित हो रहा है आज भी। तो महाराज जी ने उस लकड़ी की पेटी को बंद किया और स्वयं उस पेटी के ऊपर बैठ गए और 3 दिन तक पूज्य महाराज श्री उस लकड़ी की पेटी के ऊपर बैठे रहे। और 3 दिन बाद जब उस लकड़ी की पेटी से उतरे हैं और उस पेटी को खोला गया तो श्री हनुमान जी का विग्रह फिर से जुड़ गया और वही श्री वृंदावन के अंदर स्थापित है महाराज। जब विग्रह पुनः जुड़ा हुआ निकला तो सबके आश्चर्य की सीमा न रही, क्योंकि जिस विग्रह को खंडित देखा वो अपने आप कैसे जुड़ गया। तो महाराज श्री ने अपने अंदर से श्री हनुमान जी में प्राण प्रतिष्ठा की उस समय। आज भी श्री संकट मोचन हनुमान जी के नाम से श्री हनुमान जी श्री वृंदावन में स्थापित हैं। आश्रित जनों भक्त जनों के कष्ट का हरण कर रहे हैं और पूज्य महाराज श्री की चेतना श्री हनुमान जी का रूप लेकर के भक्त जनों के ऊपर कृपा को बरसा रही। तो महाराज अद्भुत उनकी स्थिति। तो पूज्य महाराज श्री एक बहुत प्रसिद्ध योगी हुए हैं जिनका नाम हुआ स्वामी राम। स्वामी राम ने अमेरिका में योग का बड़ा प्रचार किया और उन्होंने अंग्रेजी भाषा में एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है लिविंग विद हिमालयन मास्टर्स। उसके अंदर पूज्य बाबा जी महाराज के बारे में उन्होंने लिखा है। मैंने उस ग्रंथ को पढ़ा है और उसमें उन्होंने लिखा है कि मैं कैंची पहुंचा पूज्य बाबा जी का दर्शन करने
तो मैंने ये पाया कि उनका स्वभाव बालवत था, जैसे बच्चे का होता है। मेरे सामने उन्होंने भोजन किया और थोड़ी देर में फिर किसी ने आके पूछा कि बाबा आपने भोजन किया या नहीं, तो उन्होंने सहज जैसे कोई बच्चा कह दे तो कहा कि हमने तो भोजन नहीं किया। तो स्वामी राम कहते हैं कि मेरे सामने उन्होंने फिर भोजन किया। फिर थोड़ी देर के बाद किसी ने पूछा तो कहा कि भोजन कर लिया। फिर थोड़ी देर के बाद किसी ने पूछा तो कहा भोजन नहीं किया। तो स्वामी राम लिखते हैं कि मेरे मन में संदेह हुआ कि ये बात क्या है। और पूज्य बाबा जी महाराज सर्वज्ञ थे, त्रिकालज्ञ थे। लोग तो किताब पढ़ते हैं, वो तो सामने वाले के मन को पढ़ लेते थे। तो स्वामी राम लिखते हैं कि उन्होंने मेरे विचारों को पढ़ लिया मानो। और अगले दिन जब मैं उनका दर्शन करने पहुंचा तो पूज्य बाबा जी ने स्वामी राम को कहा कि देखो आज मैं कुछ भक्तों के यहाँ जाऊंगा और तुमको मेरे साथ रहना है। तो स्वामी राम ने लिखा कि मैं पूज्य बाबा नीव करौरी के साथ चला। कभी भीमताल पहुंच जाए, कभी तल्ली ताल पहुंच जाए, कभी कहीं पहुंचे, कभी कहीं पहुंचे, और एक एक भक्त के यहाँ उन्होंने प्रसाद ग्रहण करना प्रारंभ किया। तो स्वामी राम ने लिखा है कि मेरी आंखों के सामने उन्होंने 40 घरों में भोजन किया और 40 घरों में भोजन करने के बाद भी कहा कि हमको तो भूख लग रही है। उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा, बोले मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि कोई मनुष्य एक दिन में 40 घरों में भोजन कर सकता और भोजन करने के बाद उसको डकार भी ना आए और वो कहे कि मुझे भूख लग रही है। तो स्वामी राम ने लिखा है कि स्वयं श्री हनुमान जी के स्वरूप ऋषिकेश की एक बड़ी प्रसिद्ध संस्था है दिव्य जीवन संघ। स्वामी शिवानंद उसके प्रमुख थे और उनके बाद गद्दी पर उनके परम अनुयायी स्वामी श्री चिदानंद जी महाराज का आगमन हुआ। स्वामी श्री चिदानंद जी बेंगलोर में जन्मे थे और बड़े ही उच्च कोटि के साधक थे। उन्होंने पूज्य बाबा श्री नीव करौरी के ऊपर एक किताब लिखी है, उसका नाम है वंडर मिस्टिक ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, श्री नीव करौरी बाबा। उस किताब को मैंने पढ़ा तो उसमें उन्होंने लिखा है कि एक बार मैं अपने कुछ भक्तों को लेकर के अल्मोड़ा की ओर जा रहा था तो मुझे सूचना मिली कि पूज्य नीव करौरी बाबा इन दिनों कैंची में ही हैं। तो मैंने उनके नाम को सुन रखा था तो मन में हुआ कि अल्मोड़ा की ओर जा रहा हूं तो पूज्य बाबा जी का दर्शन करता हुआ चला। तो पूज्य महाराज श्री का दर्शन करने के लिए स्वामी चिदानंद अपने अनुयायियों को लेकर कैंची आश्रम में पहुंचे। तो महाराज कैंची आश्रम में जब आए तो पूज्य बाबा तखत पर लेटे हुए थे। स्वामी चिदानंद जी अपने अनुयायियों के सहित तखत के सामने भूमि पर बैठ गए। तो पूज्य महाराज श्री ने स्वामी चिदानंद जी से उनके आश्रम के बारे में कुछ पूछा। स्वामी चिदानंद जी लिखते हैं कि जब मैं मिलकर के उठ करके चला तो पूज्य बाबा जी के पास जो टोकरी थी उसके अंदर 5-7 सेब के फल पड़े हुए थे और आश्रम में हमारे अलावा 12-13 जने और थे लगभग। तो पूज्य महाराज श्री ने टोकरी में हाथ देके और एक एक सेब प्रसाद के रूप में देना प्रारंभ किया। तो स्वामी चिदानंद लिखते हैं अपनी किताब में कि मैं और मेरे अनुयायी ही मिलाकर के लगभग 7-8 थे और जब महाराज श्री ने फल देना प्रारंभ किया तो आश्रम में जो 12-13 जने और थे वे भी सब दौड़ते हुए आए प्रसाद लेने और महाराज जी लेटे लेटे उस टोकरी में से एक एक फल सबको देते रहे। तो स्वामी चिदानंद अपनी किताब में लिखते हैं कि हम सबको भी प्रसाद के रूप में एक एक सेब का फल मिला। वहां 12-13 और जो जने थे उन सबको भी एक एक फल प्राप्त हुआ और उसके बाद जब हमने टोकरी में देखा तो 7 फल वैसे के वैसे ही रखे हुए थे।
तो बोले मैं आश्चर्य में पड़ गया कि ये कैसे हो सकता है कि टोकरी के फल खत्म भी नहीं हो रहे और ये एक एक फल निकाल करके हम सबको देते चले जा रहे हैं। हाँ महाराज, एक बार श्री वृंदावन में कलकत्ता के एक बड़े प्रसिद्ध मारवाड़ी घराने की महिला आई और उनके संग उनकी एक सेविका भी थी। तो वृंदावन में ऐसा था कि महाराज जी का दर्शन यदि कोई करना चाहता तो पहले मेरे पूज्य दादाजी से उसको मिलना पड़ता था, फिर महाराज जी स्वीकृति देते तो दर्शन प्राप्त होता। तो उन्होंने मेरे पूज्य दादाजी को संपर्क किया कि महाराज श्री का दर्शन करना है। तो मेरे दादाजी उनको महाराज श्री का दर्शन कराने के लिए ले गए। तो महाराज श्री के सामने टोकरी में 5 फल रखे हुए थे। इन्होंने आकर के महाराज श्री का दर्शन किया, उनकी सेविका ने भी महाराज श्री को प्रणाम किया और जब ये दोनों मिलकर के चलने लगी तो महाराज श्री ने 2 फल उठा करके उस धनाढ्य मारवाड़ी महिला को दिए और 3 फल उसकी सेविका को दिए और दोनों ने अपने अपने आंचल में उन फलों को ले लिया। लेकिन सदगुरु के साथ रहना है तो पल पल परीक्षा भी होगी, कभी कभी प्रतीक्षा भी होगी। रिक्शे में बैठ करके दोनों साथ में चले। तो जो धनाढ्य मारवाड़ी महिला थी उसके मन में ये भाव आया कि ये जो बगल में रिक्शे में बैठी है ये तो मेरी सेविका है, ये मेरी आया है। और पूज्य बाबा ने क्या किया, अरे मुझे 2 फल दिए और इसको 3 फल दिए, ये तो मेरा सम्मान नहीं है। ये बात उसके केवल मन में आई। अब दोनों रिक्शे में बैठ के आ रही हैं और जैसे ही वो अपने स्थान पर पहुंची, दोनों ने कक्ष में प्रवेश किया और अपने अपने आंचल खोले तो धनाढ्य महिला के आंचल में 3 फल हो गए और सेविका के आंचल में 2 फल रह गए। ऐसे महाराज जी घट घट को जानने वाले थे। तो जब जिसने जिस भाव से सोचा तत्क्षण उसको फल प्राप्त हो जाता। तो महाराज अद्भुत शक्ति उनकी। और हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब अमेरिका गए और फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग से उनका मिलना हुआ फेसबुक हेडक्वार्टर में, तो मार्क जुकरबर्ग दुनिया के आज सबसे धनी जो 10 व्यक्ति हैं उनमें से एक है और आयु में सबसे कम है। तो प्रधानमंत्री जी के साथ संवाद में उन्होंने एक बड़े रहस्य की बात कही, आप सब लोग शायद इसे जानते भी हों। उन्होंने प्रधानमंत्री जी को कहा कि आप यहाँ आए हैं कि मैं आपके देश में कुछ धन का निवेश करूं, लेकिन मैं आपको आज एक रहस्य की बात बताना चाहता हूं और वो ये है कि मेरे जो प्रेरणा स्रोत थे जिनका नाम था स्टीव जॉब्स, जो एप्पल के को फाउंडर थे, मैं जब 2006 में मैंने फेसबुक कंपनी बनाई और शुरुआती समय में ये डूबने लगी तो मैं अपने प्रेरणा स्रोत स्टीव जॉब्स के पास गया और मैंने जाकर के कहा कि ये कंपनी मेरी डूब रही है और शायद मुझे इसे बेचना पड़े, मैं बहुत परेशान हूं और मुझे जीवन में आगे का कोई मार्ग समझ में नहीं आता। तो स्टीव जॉब्स ने मार्क जुकरबर्ग को कहा कि देखो, अंधकार में यदि प्रकाश की कोई किरण है तो उसका नाम है बाबा नीव करौरी। इसलिए तुम एक काम करो, तुम जाओ भारत और मेरे गुरु के मंदिर में जाकर के श्री हनुमान जी का आश्रय लो। एक समय ऐसा भी आएगा कि जब तुम्हारी कंपनी दुनिया की शीर्षस्थ कंपनियों के अंदर होगी। तो मार्क जुकरबर्ग ने प्रधानमंत्री जी को ये बात कही संकेत में और उन्होंने कहा कि मैं भारत आया, मैं नैनीताल के पास कैंची आश्रम गया बाबा नीव करौरी के, मैंने वहां जाके श्री हनुमान जी की साधना की और उसका फल ये है
कि आज मेरी फेसबुक कंपनी दुनिया की शीर्षस्थ कंपनियों के अंदर शामिल है। तो पूज्य बाबा जी महाराज का अनुभव आज भी लोगों को होता है, वे आज भी कृपा करते हैं। स्वयं स्टीव जॉब्स जिनसे सन्यास लेने के लिए 1974 में भारत में आए, यद्यपि महाराज जी ने पांच भौतिक शरीर 1973 में छोड़ दिया था अनंत चतुर्दशी को, लेकिन फिर भी महाराज जी के स्थान का स्पर्श पाकर के स्टीव जॉब्स को जो अनुभव और प्रेरणाएं प्राप्त हुई हैं, वो सिवाय बाबा नीव करौरी के और कोई दूसरा नहीं कर सकता। और उसका परिणाम ये हुआ कि स्टीव जॉब्स भी दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों में शामिल हुए और उन्होंने अपनी बायोग्राफी में ये बताया है कि मेरे ड्राइंग रूम में केवल दो ही लोगों की फोटो लगी रहती थी। एक फोटो तो एल्बर्ट आइंस्टीन की और दूसरी फोटो बाबा नीव करौरी की, और मैं बाबा नीव करौरी का दर्शन करके ही अपने काम को करने के लिए जाता था। ये उनकी बायोग्राफी के अंदर लिखा हुआ, पृष्ठ संख्या 91 पर। तो नीव करौरी बाबा ने स्टीव जॉब्स को दुनिया का शीर्षस्थ व्यक्ति बनाया। मार्क जुकरबर्ग ने कहा कि मेरे पास जो कुछ है ये बाबा नीव करौरी के स्थान की देन है। लोगों को आज भी अनुभव होता है। तो महाराज पूज्य महाराज श्री नित्य विद्यमान तत्व है, और करुणा उनकी कैसी। एक बार वृंदावन आश्रम में बैठे थे तो उनके कंबल के नीचे एक मक्खी दब करके मर गई। तो दादा सुधीर मुखर्जी वहां बैठे हुए थे। तो पूज्य बाबा ने जैसे ही कंबल उठाया तो वो जो मक्खी दब के मर गई थी वो छिटक करके नीचे गिर गई जमीन पर। साधु की करुणा देखिए। दादा सुधीर मुखर्जी को कहा कि एक कागज लेकर के आओ। तो दादा कागज लेकर के आए और उस कागज में उस मक्खी को महाराज जी ने कहा उठाओ, तो उन्होंने उठा लिया। और फिर महाराज श्री ने नेत्र बंद किए, राम राम का उच्चारण किया, और जैसे ही अपनी उंगली मक्खी को लगाई सो महाराज मक्खी जीवित होकर उड़ती हुई चली गई। तो जिनके लिए प्रतीक्षा सृष्टि खेल है। महाराज मथुरा के निकट अलीगढ़ है। अलीगढ़ के पास एक गांव है, अहलादपुर उसका नाम है। वहां पर एक ब्राह्मण वास करते थे, श्री होत्रदत्त शर्मा। अब एक बार वो महाराज श्री का दर्शन करने के लिए आए वृंदावन। तो जब वे चल करके आ रहे थे तो रास्ते में उन्होंने सड़क किनारे एक मरी हुई चिड़िया को पड़ा हुआ देखा। अब उनके मन में ना जाने क्या हुआ, उन्होंने जेब से रूमाल निकाला और उस चिड़िया को उठा के रूमाल में लपेट लिया और जेब में रख लिया। छोटी सी चिड़िया गौरैया। और वे महाराज श्री का दर्शन करने के लिए वृंदावन आश्रम आए। महाराज श्री तो सब जानने वाले हैं आगे पीछे का। तो श्री होत्रदत्त शर्मा ने जब उनको नमन किया तो पूज्य महाराज श्री ने उनसे कहा कि होत्रदत्त तुम्हारी जेब में क्या है। तो उन्होंने विनोद में उत्तर देते हुए कहा महाराज जी एक कैदी है। तो महाराज श्री ने कहा कि लाओ उस कैदी को फरार कर देते। सो महाराज होत्रदत्त शर्मा जी ने जेब में हाथ डाला और उस मरी हुई चिड़िया को जो रूमाल में लिपटी थी निकाल करके महाराज श्री के सामने रख दिया। मुख्यमंत्री थे पंडित श्री गोविंद बल्लभ पंत। उसके बाद दूसरे मुख्यमंत्री हुए डॉक्टर संपूर्णानंद। उसके बाद तीसरे मुख्यमंत्री हुए श्री चंद्रभानु गुप्त। और महाराज जी की कृपा है, अरे श्री राम ने तो सागर पर वानरों की सहायता से राम सेतु बना दिया महाराज, परंतु बाबा नीव करौरी ने श्री हनुमान जी का ध्यान करके गोमती पर हनुमान सेतु बना दिया। ये हनुमान सेतु प्रमाण है उस बात का। तो
ऐसी ऐसी बातें आज अगर इनको कहें तो लगता है कि अविश्वसनीय अकल्पनीय है, परंतु ये साक्षात प्रमाण है। तो पूज्य बाबा जी की उपासना स्वयं श्री हनुमान जी की उपासना है। श्री हनुमान जी और पूज्य बाबा जी अभेद तत्व हैं, उनमें भेद रखना यह उचित नहीं है। गुरु ही श्री हनुमान जी हैं, गुरु ही शिव तत्व है। तो इसी के साथ आज की कथा को यहाँ विराम दिया जा रहा है। कल आगे की ओर हम फिर चलेंगे। तो आइए एक बार जल्दी से श्री हनुमान जी को संपूर्ण श्री राम कथा का पान करा। श्रीकाकुशुंड रामायण नाथ कृतारथ भयो मैं, तब दर्शन खगराज आय सुदेहु सो करो अब, प्रभु आयहु केहि काज। सदा कृतारथ रूप तुमह, कह मृदु वचन खगेश, जेहि कह स्तुति सादर, निज मुख कीनि महेश। सुनहु तात जेहि कारण आयो, सो सब भयो दर्श तब पायो। तेजि परम भाग्य तब आयो, भयो भोग संशय नागायो। अब श्री राम कथा अति पावन, सदा सुखद सुख फल